Hello, students. Welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Madhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, संबलपुर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का पहला लेसन, द लास्ट लेसन। थोड़ा अजीब है ना? ये आपका फर्स्ट लेसन है और इसका टाइटल क्या है? द लास्ट लेसन। So please watch my video till the end and keep your pen and notebook ready. तो लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। मैं ये वीडियो दो पार्ट में बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, स्टोरी एट अ ग्लांस और डिटेल समरी। और बच्चों, मैं आपको श्योर करती हूँ कि मेरी समरी जानने के बाद आप लेसन के काफ़ी आंसर लिख सकेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको कई प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द ऑथर, स्टोरी एट अ ग्लांस और डिटेल्ड समरी। तो टाइम को न जाया करते हुए शुरू करते हैं। लास्ट लेसन मैंने पहले ही बताया, बाय अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट कौन थे? फ्रेंच उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक थे। उनका जन्म फ्रांस के नाइन्स शहर में हुआ था और वो दक्षिणी फ्रांस का जो जीवन था उसके जीवंत चित्रण और अपनी गहरी मानवीय संवेदनाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। जो लास्ट लेसन है उनकी रचना, जिसका फ्रेंच में हम उस रचना को बोलेंगे, आप लोगों को बहुत वो लगेगा क्योंकि ये फ्रेंच में उनकी रचना का नाम था कॉन्टस दुलुंडी। इंग्लिश, जिसका इंग्लिश वर्जन होगा मंडे टेल्स। तो ये जो लास्ट लेसन है उनकी रचना मंडे टेल्स, जिसको फ्रेंच में बोला गया कॉन्स दुलुंडी, का एक भाग है और जिसे फ्रेंको प्रुशियन वार कब से कब तक चला था? 1872 1871 के बाद लिखा गया था। इट वॉज रिटन इन द आफ्टर मैथ ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वार। अब इस फ्रेंको प्रशियन वार में क्या हुआ था? ड्यूरिंग विच फ्रांस लास्ट द प्रोविंसेस ऑफ अल्सास एंड लॉरेन टू प्रशिया। इस युद्ध में जो फ्रांस था उसने अपने प्रांत अल्सास और लॉरेन को प्रशिया के हाथों खोया था। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल ट्रॉमा ऑफ अ कॉन्कर्ड पीपल लूजिंग देयर राइट टू देयर ओन लैंग्वेज। ये कहानी कॉन्कर्ड पीपल मतलब शासित पराजित लोगों के भावनात्मक दर्द को दर्शाती है जिन्हें अपनी भाषा का अधिकार खोना पड़ा। अब हम स्टोरी एट अ ग्लांस देखते हैं बच्चों। स्टोरी एट अ ग्लांस, एक झलक में। तो कहानी की सेटिंग है अल्सास। अल्सास जो प्रांत था फ्रांस का, जो डिस्ट्रिक्ट था एक, वहां का एक गांव, फ्रांस है ना। और फ्रांस का अल्सास प्रांत की एक छोटा सा गांव और अंडर प्रशियन ऑक्यूपेशन, क्योंकि मैं तो बता रही हूँ कि युद्ध में फ्रांस ने अल्सास और लॉरेन प्रांत को प्रशिया के हाथों खो दिया। टाइम है आफ्टर द फ्रेंको प्रुशियन वार, मतलब ये कहानी 1870 से 1871 के बाद की है। नरेटर कौन है? इस कहानी को नरेट कर रहा है फ्रांच, एक यंग फ्रेंच स्कूल बॉय, छोटा स्कूल जाने वाला लड़का। केंद्रीय घटना क्या है? सेंट्रल इवेंट क्या है? सेंट्रल इवेंट है फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ, द लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज लेसन बिफोर प्रशियन रूल रिप्लेसेस इट विद जर्मन। क्योंकि अगले दिनों से स्कूलों में क्या भाषा लागू कर दी जाएगी? जर्मन भाषा। लेसन की टोन कैसी है? नॉस्टैल्जिक, रिग्रेटफुल, पैट्रियोटिक और इमोशनल। नॉस्टैल्जिक मतलब होता है बच्चों पहले पुरानी यादों में खो जाना, पुरानी यादों में खोकर भावुक हो जाना। रिग्रेटफुल मतलब पछतावा दिखाया गया है। पैट्रियोटिक देशभक्ति दिखाई गई है और इमोशनल मतलब भावुक। जॉनर क्या है इस पार्ट का? जॉनर जाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो इसका जॉनर है शॉर्ट स्टोरी, प्रोज, फिक्शन। ओके, अब हम समरी देखेंगे एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो देखते हैं हम डिटेल्ड समरी, जिसको मैंने पार्ट्स में बांटा है। मैं चाहूंगी कि आप इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स लिखते भी जाएं। फ्रांस मॉर्निंग। स्टोरी ओपन्स विद फ्रांस, अ यंग बॉय रनिंग लेट फॉर स्कूल। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के फ्रांस से जो स्कूल
देर से जा रहा होता है, उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है. He is tempted to skip class and spend the morning outdoors because it is a warm, bright day and he has not prepared his lesson on participles. वह स्कूल छोड़कर बाहर की खुली हवा में सुबह बिताने के लिए आकर्षित होता है. क्यों? क्योंकि डे कैसा था? वार्म. मौसम कैसा था? ब्राइट, सुहाना. और उसने अपना पार्टिसिपल पर लेसन प्रिपेयर नहीं किया हुआ होता था. उसके टीचर एम हेमिल ने उसे पार्टिसिपल पर होमवर्क दिया था जिसे फ्रांस ने प्रिपेयर नहीं किया था. और इस दैट्स वाई ही ड्रेडेड स्कोल्डिंग. उसे डांट का डर था. He notices a crowd gathered near the bulletin board at the town hall, but rushes past without reading it. रास्ते में वो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ देखता है, लेकिन वो उसे बिना पढ़े जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल देता है. अब क्या होता है बच्चों स्कूल पहुंचने पर? Unusual silence at school. When Franz enters school, he is surprised by the unusual silence. जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है, स्कूल में प्रवेश करता है, तो वहां का अनयूजुअल मतलब असामान्य साइलेंस देखकर वह आश्चर्यचकित होता है. नॉर्मली द क्लासरूम इज नॉइजी. सामान्य तौर पर क्लासरूम कैसे होते थे? नॉइजी. वाई? स्टूडेंट्स ओपन एंड शट डेस्क. लेसन्स आर रिपीटेड इन यूनिसन्स. जो छात्र रहते हैं वहां के डेस्क को खोलते और बंद करते हैं और एक साथ पाठों को दोहराते हैं. टुडे एवरीथिंग इज एज स्टील एज अ संडे मॉर्निंग. लेकिन आज हर चीज बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह शांत थी. एम हेमेल जो कि उनके टीचर थे, एम हेमेल को पता है एम हेमेल क्यों बोला गया? पूरा नाम था मॉन्सियर हेमेल. मॉन्सियर मतलब सर, सर हेमल. उनके टीचर ने अपना हरा कोट और झालरदार शर्ट पहनी है. वो कपड़े क्लोथ्स ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस. उन्होंने वो कपड़े पहने हैं जो वो विशेष अवसरों पर पहनते थे. और वो विशेष अवसर बच्चों क्या थे? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे या स्कूल इंस्पेक्शन डे. जब स्कूल का इंस्पेक्शन होना होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, तब वो ये स्पेशल कपड़े पहनते थे. और क्या होता है बच्चों? द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस, जो आमतौर पर एम्प्टी होती थी, खाली होती थी, आर ऑक्यूपाइड बाय ओल्ड विलेज मैन, द फॉर्मर मेयर, द पोस्ट मास्टर एंड अदर्स. लेकिन आज उन बेंचों पे कौन बैठा था? द बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय गांव के सम्मानीय लोग. जिसमें कौन कौन था? ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी कही. अब क्या होता है देखते हैं. M. Hamel announcement. M. Hamel tells the class gently that this is their last French lesson. M. Hamel के द्वारा धीरे से बताया जाता है कि आज ये उनका फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है. क्यों है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा. Why? Because an order has come from Berlin. From tomorrow, only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. France is struck. फ्रांस को तो गहरा झटका लगता है. With regret, पछतावा भी होता है. He had barely learned French and now it would be taken away. उसने अभी फ्रेंच भाषा ठीक से सीखी भी नहीं थी और अब वो उससे छीन ली जाएगी. क्या होता है बच्चों? अब क्या होगा ये देखते हैं. फ्रांस ट्रांसफॉर्मेशन. समथिंग शिफ्ट्स इनसाइड फ्रांस. फ्रांस के अंदर कुछ बदलता है. हिज ग्रामर बुक्स एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. उसकी ग्रामर की किताबें और संतों के इतिहास पर जो किताबें थी, विच हैड वंस सीम्ड हैवी बर्डन्स, न्यूसेंस. आपके टेक्स्ट बुक में ये लेसन वर्ड यूज हुआ है. वो उसकी अंग्रेजी ग्रामर की किताबें और संतों के इतिहास की किताबें, हिस्ट्री जो संतों पर थी, और ये जो किताबें उसको कभी भारी बोझ लगती थी ना, न्यूसेंस. नाउ फील लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. अब वो उसकी पुरानी मित्र टाइप लगती हैं. ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एम हेमल टीचर्स दैट डे. उस दिन एम हेमल जो भी पढ़ाते हैं वो उसको अच्छे से समझ जाता है. और जैसे कि उसने पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं था. क्योंकि आप जानते हो जब हम ध्यान देते हैं क्लास में
तभी हमें समझ में आता है। एज इफ ही हैज नेवर रियली पेड अटेंशन बिफोर, और क्योंकि वो आज अटेंशन देता है, उसने पहले तो कभी ध्यान दिया ही नहीं था, लेकिन आज वो जब अटेंटिवली लेसन सुनता है तो वो स्पष्ट रूप से समझ पाता है। द लेसन बिकम्स प्रेशियस प्रेसाइसली बिकॉज इट इज द लास्ट लेसन। और बच्चों, सही सही मायने में आज का ये जो लेसन है वो उसके लिए प्रेशियस हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है, कीमती हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका लास्ट लेसन था। अब लास्ट है एम हेमेल्स फेयरवेल। एम हेमेल स्पीक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। एम हेमेल भाषा के महत्व के बारे में बताते हैं, भाषा की इम्पोर्टेंस बताते हैं। कौन सी भाषा की? फ्रेंच भाषा की। हाउ फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्क संगत भाषा है। एंड दैट पीपल हु गार्ड देयर लैंग्वेज होल्ड द की टू देयर प्रिजन। और जो लोग और वो लोग जो अपनी भाषा की रक्षा करते हैं, उनके पास मानो उनके गुलामी के जेल की चाबी होती है। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड द पेरेंट्स फॉर नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली। वो खुद को और माता पिता को दोष देते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि बच्चे मिल्स में काम करें और पैसे कमाएं। और अल्सेस के लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी थी। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब डिले इन लर्निंग, मतलब आज के काम को कल पर टाल देना। लेकिन वो ईमानदार टीचर थे। बीइंग ऑनेस्ट टीचर ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब उन्हें भी कभी छुट्टी चाहिए रहती थी तो वो बच्चों को फिशिंग के लिए जाना रहता था तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, या वो कभी कभी अपने गार्डन के पौधों में पानी डालने के लिए कह देते थे। एट द एंड ऑफ द लेसन the Angelus rings and the Prussian soldiers march by। लास्ट में क्या होता है? चर्च की घंटी एंजेलस बजती है और जो प्रशियन सोल्जर्स थे, जिन्हें देखने के लिए, पता है शुरू में जब फ्रांस ने होमवर्क नहीं किया हुआ रहता है ना, तो बर्ड की चर्पिंग और आराम मिल के पीछे प्रशियन सोल्जर्स का मार्च पास्ट, ये सब देखने के लिए वो ललचाता है ना। तो जब चर्च की घंटी एंजेलस बजती है और प्रशियन सोल्जर्स मार्च पास्ट करके वहाँ से गुजरते हैं, और अनेबल टू स्पीक, अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाने के कारण, एम एम एल टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड। एम एम एल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं एंड राइट्स, क्या लिखते हैं? वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। वो भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, इन लार्ज लेटर्स, एंड डिसमिसेस द क्लास विद अ गेस्चर, और अपनी हाथ के इशारे से, एक इशारे से क्लास को डिसमिस करने की घोषणा करते हैं। तो ये थी डिटेल समरी लास्ट लेसन की। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाती रहूं, क्योंकि आपका प्यार ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो नाउ आई थिंक, आई एम श्योर कि आपको ये समरी समझ में आ गई होगी लास्ट लेसन की। और पार्ट 2 में हम आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में और क्या होता है। तो पार्ट 2 में और भी इंटरेस्टिंग, इस पार्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर आने वाली हूँ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग,